अ, हम सबको जो संसार में जाने का आखिरी समय है उसके लिए तैयार करना है। क्या करना है? क्योंकि वो आखिरी समय सभी का आएगा। अगर उसकी तैयारी नहीं हुई तो बड़े घाटे में रहेंगे। क्या होगा? क्या घाटा होगा? हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियां, पता नहीं किस योनि में जाएंगे, नहीं जानते। अब जैसे भागवत में महाराजा भरत का उदाहरण दिया है। महाराजा भरत जो है पूरी दुनिया के राजा थे। दुनिया का राज्य छोड़ दिए छोटी अवस्था में ही। प्रभुपाद सुनाते हैं छोटी अवस्था में, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है वे भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है। दुनिया के राजा होते हुए वो राज्य पाठ से नहीं चिपके रहे, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी थे। उन्होंने सब त्याग दिया और गंडकी नदी के किनारे चले गए। देखो कितना बड़ा तप त्याग है, दुनिया का राज्य त्यागना, रानी को, बच्चों को, महलों के सुखों को। लेकिन क्या हुआ? ये बहुत बड़ा त्याग है या नहीं है? हम छोटी सी चीज को नहीं त्याग सकते। हमारा इतना मोह है हर वस्तु से। ये विचार करो, जब हमें एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा, सदगति नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद का स्मरण करते हो, क्योंकि ये एक ऐसे महापुरुष हैं जो हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए आए हैं। हम लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। नरकों में जाने से कैसे बचा जाएगा? गुरु महाराज ने आंदोलन शुरू किया। पहले भारत से ही शुरू किया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। गुरु आज्ञा थी। 1922 में गुरु ने कहा था। 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी करते रहे कि विदेशों में प्रचार करो। पर स्वदेश से शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, विदेश में चले गए। समुद्री जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए, जहाज के अंदर ही। सोचने कि तीसरा होगा तो नहीं बच पाऊंगा, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। देखो पांडव भगवान के बड़े प्रिय हैं, पता कितने कष्ट उठाने पड़े उनको। उठाने पड़े नहीं उठाने पड़े? वनवास हो गया, पत्नी की बेइज्जती करने लगे, जुए में सबको जीत लिया दुष्टों ने। और एक बात ध्यान रखनी है हमको, क्योंकि संसार में खोए होने के कारण भूल जाते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। बोलो, सब अच्छा अगर अंत अच्छा है। अंग्रेजी की कहावत है। तो अंत अच्छा भैया खुद नहीं हो जाएगा, उसको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो अंत को अच्छा करने के लिए केवल वो कृष्ण कृपा से अच्छा बन सकता है। तो जीवन काल में जब जागे तब सवेरा, जब भी हमको होश आई समझे, हमें अपने अंत को अच्छे बनाने में लग जाना है बस। क्योंकि वो ऐसा समय है जिस समय प्राणी का सब साथ छोड़ देते हैं। पत्नी हो तो पति का छोड़ देती है, पति हो तो पत्नी का छोड़ देता है, बाप हो तो बेटे का छोड़ देता है, बेटा हो तो बाप का छोड़ देता है। कैसे कितना घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, सब साथ छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते नहीं छोड़ते? लेकिन हमारे क्यों क्यों नहीं इनके बारे में सोचते? क्यों दुनिया में विषय विकारों में खो गए, मोह माया में खो गए। सारी बीमारियों की जड़ जैसे
कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, और जब कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तो थोड़ा समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को कि जीव ना चाहता है पाप क्यों करता है। अर्जुन के प्रश्न एक साधारण व्यक्ति की तरह, पर अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, और भगवान की वो जन्म जब भी अवतार लेते हैं भगवान उनको साथ लाते हैं। जैसे एक बार अर्जुन ने भगवान को पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि हमारे मनों में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वन को दिया था। विवस्वन ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अब्राबित को दिया। ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन हुआ क्या, साकालीन महता योग नष्ट परंतपा। बड़ा समय होने के कारण अर्जुन परंपरा जो है वो नष्ट हो गई, परंपरा समाप्त हो गई। तो मैं भक्तोसी सखाचेती रहस्य मिदम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। रहस्य मधुम उत्तमम, अर्जुन को परम पिता ने निमित्त बनाया, वो उनके ही पार्षद थे, उनके ही सखा थे और उनके अनन्य भक्त थे। तो ये दिव्य गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने कहा कि आप और मेरा जन्म तभी हुआ, आपने सूर्यदेव को इतने पहले कैसे दे दिया। हमारे साधारण व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। जो भगवान सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, हम सब उन्हीं के हैं। किसके हैं हम? कौन से भगवान के? जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम उन्हीं के हैं। हम किसके हैं? लेकिन आज हम उनको भूल गए हैं, भूल करके जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। मां के पेट में आना, फिर वहां पर शरीर मांग कर पिता के माध्यम से शरीर मिलता है, फिर बड़ा कष्ट है। जब शरीर बड़ा होता है उसको बच्चे को कुछ समय के बाद सब भान हो जाता है, तो एक उल्टा लटका हुआ है वो, और एक प्लास्टिक बैग में उसकी पैकिंग है। क्या है? और उल्टा लड़का, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, बड़ा तड़पता है। बड़ा विचार करो जरा इसका, तड़पता है भाई, मुझे और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इससे मुझे निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, फिर इस नरक में नहीं आऊंगा। क्या कहता है? और फिर से इस नरक में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है सब भूल जाता है, मां के गर्भ की बातें सब भूल जाता है। तो ऐसे जो संत हैं प्रभुपाद जी जैसे, जो भगवान के भेजे हुए, वो हमें याद दिलाते हैं। और ये भारत ही देश है जो संत महात्माओं का देश है। बाकी दुनिया में बहुत सारे देश हैं। कितने देश हैं किसी को पता है? 194 देश हैं। तो बाकी देशों, भारत को छोड़ करके जितने देश हैं, वो कोई प्रलोक ना का ना सोचता है और ना ही प्रलोक की तैयारी करता है। वो कर्मों के अनुसार जन्मे हैं और आवागमन के चक्कर में चले जाएंगे। हम अज्ञानी जीव
भौतिक सुख भोगों को बड़ा महान समझते हैं। हम भारत के लोग जब अपनी संस्कृति हमारी ह्रास होने लगी, विदेशियों का भी यहाँ राज्य रहा, उसमें हमारे भी कोई कर्म होंगे। यवनों ने यहाँ राज्य किया 800 साल, मलिच्छकों ने, अंग्रेज, यवन, मुसलमान, मलिच्छों ने राज किया 200 साल, 199 साल। फिर उनसे भी छुट्टी होगी, मलिच्छों से भी छुट्टी होगी। फिर दुर्भाग्य हमारा, किसी को क्या, फिर जो अपने देश के लोग आए वो डिस्गाइज थे। डिस्गाइज मतलब भेष कुछ और था उनका, देखने में कुछ और थे, अंदर से कुछ और थे। बाहर से वो दिखते थे सनातनी, लेकिन वो सनातनी नहीं थे। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? उन्होंने क्या किया, भाई इस सनातन को खत्म करना है, हम अभी घुस चुके हैं इसके अंदर, इन लोगों के बीच में आ चुके हैं, सनातन को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? उन्होंने, सरकार भी उनके हाथ में आ गई, जो अंग्रेज नहीं कर सके वो उन्होंने किया। इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष देश, कोई धर्म नहीं। धर्म सापेक्ष देश कौन सा है बोलो? हैं? केवल भारत, और कोई है ही नहीं। बाकी कोई धर्म नहीं मानते, अधर्मी लोग हैं। मांसाहार, व्यभिचार, गौवध, ये सब उनको कोई है ही नहीं चीज की पड़ी हुई। तो भारत में उन्होंने राज्य किया तो ऐसा कर दिया। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, सौहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। भगवान सबका भला चाहते, ये याद रखो। ये कभी मन सोचो कि भगवान हमारे शत्रु हैं। हमारा शत्रु हमारा मलिन मन है। कौन है? भगवान हमारे मित्र हैं। गाना अपने मुखारविंद से भगवान गीता में कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। जब तक कोई ऐसे महात्मा समझाने वाले नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। हम मूर्खतावश हो करके अपने मित्र भगवान को भी शत्रु ही समझते हैं, लेकिन वो शत्रु नहीं है। शत्रु हमारा मलिन मन है, जो इतना गंदा हो चुका है विषयों का सेवन करने के कारण। तो हमें प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना है। अगर हम अपने दिमाग से समझने का प्रयास करेंगे तो भटक जाएंगे, पर अगर भक्तों का आश्रय लेंगे तो उनकी, अगर उनका सच्चा आश्रय लिया है, उनकी कृपा अगर हमको मिली है, तो मार्ग पे चल पाएंगे। क्या होगा? अरे सारे बोला करो, चुप क्यों रहते हो तुम? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों रहते हो? बोला करो। अगर हमें शुद्ध भक्तों की कृपा मिली तो हम ठीक मार्ग पर चल पाएंगे। क्या होगा? कैसे चल पाएंगे? प्रभुपाद कृपा से। तो इस संत, ये भगवान की देन है। और ऐसे जो महात्मा आते हैं जो भगवान के बड़े प्रिय हों, उनको भगवान भेजते हैं, जाओ मेरा कार्य करो। और भक्त उनके लिए कार्य करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद मनोभाव में थे, मूड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। उन्होंने एक हमारे गुरु भाई से बात की, मुझे कृष्ण भगवान ने कहा जाओ प्रचार करने। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बेकार है सब कुछ वहां पर। क्या ये तो जग तो बिल्कुल बेकार है, बेकार की बातें हैं। यहाँ पर सबसे सुंदर आध्यात्मिक जगत है, जहाँ सभी साकार, यहाँ सब बेकार। तो लेकिन भगवान कहते नहीं, ये प्रभुपाद बता रहे हैं खुद ही, तुम जाओ मैं सारा प्रबंध करूंगा। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा, जाता हूँ। जन्म लिया,
जन्म से ही माता पिता से मिले जो भक्त भगवान के। अब ये भी एक वर्णन आता है, प्रभुपाद जब छोटे थे बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया उनको। टाइफाइड हो गया तो उनको दवाई तो कोई थी नहीं तब टाइफाइड की, जब प्रभुपाद बाल रूप में थे। तो डॉक्टर दिखाया, अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजों का राज था। प्रभुपाद जब बाल रूप में थे तो डॉक्टर ने कहा भाई दवाई तो इसकी टाइफाइड की उस समय नहीं थी, इनको चिकन सूप दो। तो उनके पिता ने मना कर दिया, मैं नहीं चिकन सूप दूंगा अपने बेटे को। तो डॉक्टर जो है, दो डॉक्टर थे, एक विदेशी था एक बंगाली डॉक्टर। तो विदेशी डॉक्टर जो है वो बंगाली डॉक्टर को कहता है कि सुन जाओ, क्योंकि विदेशी तो ये बुरा नहीं मानते, खाना पीना मांसाहार मदिरा पान उनको खराब नहीं लगता। तो विदेशी डॉक्टर जो है उसने भारतीय डॉक्टर को, बंगाली को समझाया कि तुम इसका बच्चे के जीवन का जो है वो सवाल है। तो समझाया उनको, तो वो मना कर दिए। पत्नी से बात कर, तो प्रभुपाद जी की जो माँ थी वो कहने लगी देखो बच्चे का जीवन का सवाल और दवाई है ही नहीं। ये सब भगवान की तरफ से लीलाएं होती हैं बच्चों की महानता के लिए। तो मैं घर से सूप बना के ले आता हूँ, बंगाली डॉक्टर कहने लगा। बना के ले आया, प्रभुपाद जी बाल रूप में थे, उनको सूप पिलाने लगे। उन्होंने नहीं पिया, बड़ा प्रयास किया, पिया ही नहीं। देखो महान आत्मा जन्म से ही, अरे एक अवतारी पुरुष है जिन्होंने असंभव को संभव किया है, अवतारी पुरुष नहीं। तो उनके पिता देख रहे थे, प्रयास का पी नहीं रहा, छोड़ो मेरे बच्चे को। लाकर उनको भगवान के घर में राधा गोविंद राधा मदन मोहन की विग्रह थे, उनके आगे रख दिया। इनके पिता का नाम था गौर मोहन, वो भी वैष्णव थे, शुद्ध शाकाहारी। रख दिया और प्रार्थना की, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। कहा हे राधा मदन मोहन, आपने ये पुत्र दिया है, आप ही इसके रक्षक है। भगवान के आगे रखा, ठीक हो गए हो। बिना चिकन सूप पिए, औषधि तो होती नहीं थी तब, टाइफाइड की अभी तो निकल गई औषधि, तब नहीं थी। तो बाल्यकाल से ये भगवान के भक्त हैं, शुरू से। जब ये 9 वर्ष के थे तो इन्होंने रथ यात्रा निकाली। इनके पिता ने रथ बना दिया, इनको छोटा सा, गली मोहल्ले के बच्चे मिल करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता। शुरू से इनके ऐसे कार्य थे। फिर संसार में भी गए, विवाह भी किया, प्रभु की ऐसी इच्छा थी, लेकिन किसी चीज से लिप्त नहीं हुए। पत्नी की बात सुनाते हैं, इनकी पत्नी इनकी सहयोगी नहीं थी, ये चाय भी नहीं पीते थे। एक बार इन्होंने क्या देखा, कहीं गए थे, आए तो पत्नी चाय पी रही है। इन्होंने उसको कहा कि यू वांट टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? वो पीती रही, घर छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ के मथुरा आ गए।
यहाँ आश्रम में रहे, प्रभु का संकेत था। और देखो थोड़े समय में ही तैयारी करके वैसे जीवन में पहले लगे रहे पुस्तकें लिखने के लिए। 1922 में इनकी भेंट हुई थी इनके गुरु से। तैयारी करके फिर भारत में प्रयास किया, कोई सफलता नहीं, विदेश में चले गए। विदेश में जाने से, विदेशियों को भक्त बनाने से जो एक असंभव सी बात थी नहीं संभव। पर अगर भगवान की कृपा हो, भगवत शक्ति हो, भगवत भक्ति हो, तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है नहीं? शुद्ध भक्त थे, इन्होंने जो है विदेश में जब प्रचार शुरू किया, और प्रचार भी कैसे, कोई प्रचार करने की जगह ही नहीं, केवल बताया आपको, कोई जगह ही नहीं। तो एक मिश्रा था, वो मायावादी था। मायावाद बहुत है भारत में। मायावाद मतलब भगवान को निराकार मानना। आप में से कोई है जो भगवान को निराकार मानता है? मुंह से बोलो या हाथ खड़ा करो। देखो हम सब जैसे भगवान ने कई जीव बना दिए, वो बनाने वाले का कोई आकार ही नहीं, ऐसी मानने वाली बात है। मां के पेट में कौन बनाता है हमारा शरीर? उनकी शक्तियां कार्य कर रही है। तो सिद्ध किया शास्त्रों के आधार पर। जो निराकारवादी विदेशी थे उनको भी साकारवादी बना दिया प्रभुपाद जी ने। जो भगवान में मानते ही नहीं थे, भगवान का आकार नहीं है। भारत में भी हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं। तो ऐसा महाप्रभु जो हैं, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने इसका बड़ा खंडन किया निराकारवाद का। उन्होंने बोला कि इन निराकारवादियों को कहते हैं मायावादी। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। मायावादियों से जो कथा सुनेगा ना, उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश क्या? जन्म बनने के चक्कर में पड़ जाएगा, फिर भगवान नहीं मिल सके। ये महाप्रभु के शब्द है, और इन्होंने डंके की चोट पर सिद्ध किया कि भगवान का रूप है, भगवान साकार है। वो निराकार भी हैं पर वो साकार भी हैं। केवल ये कहना कि वो निराकार है और आकार उनका कोई नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के चरणों में। तो इन्होंने स्थापना की, पूरी दुनिया में कर दी, पूरी दुनिया के लोगों को समझा दिया। पहले वहीं से समझाना शुरू किया, न्यूयॉर्क से समझाना ही शुरू किया। वहां से लोग, गए गुजरे लोग जो थे, उन्हीं के अंदर परिवर्तन ला दिया, क्योंकि एक ये भक्ति की शक्ति इनके पास थी। क्या थी? भक्ति की शक्ति। और भक्ति में ही शक्ति है, और बाकी सब ऐसे ही है। भक्ति की शक्ति सब में आ सकती है अगर हम इनकी कृपा से भक्ति करें तो। बस भक्ति कैसी? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। हमारी कामनाएं नहीं समाप्त होती, हमारे विषय विकार नहीं समाप्त होते। स्त्री चिंतन हो रहा है, स्त्री के मन में पुरुष का चिंतन हो रहा है। जब तक ये बना हुआ है ना, तो गंदगी है, अंदर गंद है। कृष्ण चिंतन नहीं हो सकता। कृष्ण चिंतन इनसे परे है, वो परम शुद्ध है। कृष्ण चिंतन जो है परम शुद्ध है, उसमें लेश मात्र भी अशुद्धि नहीं, दोष नहीं। तो कृष्ण चिंतन करते करते हम शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हमें योग्यता आएगी भगवान का सदा स्मरण करने में, भगवान के निकट आने में। तो ये भारत से ये खत्म हो गया, निराकारवाद फेंक गया। निराकारवाद आके प्रभुपाद जी ने खत्म किया, डंके की चोट पर खत्म किया, और विदेशों से शुरू किया इस काम को। तो भगवान जो हैं
वो हमारा कल्याण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये सब याद रखो। जैसे सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता कौन है? भगवान। तो हम सब उन्हीं के ही संतान हैं। देखो ये जो जीव हिंसा है वो भी जीवात्माएं उन शरीरों में पड़ी हुई हैं, जन्म मरने के चक्कर के कारण, अपने कर्मों के कारण। उनको भी मारकर जो खाना लोग खाते हैं बड़ा पाप है। क्यों? उनको उस योनि में कुछ समय तक रहना है। मान लो एक बकरा है, उस शरीर में जो आत्मा है उसने उस शरीर में 4 साल तक रहना है। बकरा भी 2 साल का हुआ, कर्म है उस बेचारे के, तो उसको किसने मार कर काट दिया और खा लिया। लोग आम खाते हैं। तो उसको फिर से क्या होगा? जन्म लेना पड़ेगा, 2 साल के लिए और उस शरीर में आना पड़ेगा। हम जो पशुओं की हिंसा करते हैं, किसी जीव को मारना हमारे शास्त्रों में मना है। क्योंकि हर जीव की अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना कर्म है, उसके अनुसार उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है। और ऐसे किसी जीव की हिंसा करना बड़ा पाप है, महापाप है। उसकी प्रगति, उसकी प्रोग्रेस हमने रोक दी तो हमारी भी प्रोग्रेस रुक जाती है। हम आए हैं पशु पक्षियों की योनियों से होकर मनुष्य शरीर में। अभी हमने इस योनि में आकर बस एक ही प्रयास करना कि मैं भगवान से कैसे मिल पाऊं, मैं भगवान को मिलने के योग्य कैसे बन पाऊं। जैसे हमारे एक आचार्य कहते हैं, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए। बोलो, तुम्हारा करुणा सार, करुणा ना हईले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बुआर। किनकी कृपा? गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरुदेव कृपा की एक बूंद दो, कृपा की बूंद मुझे दे करके मुझे अपना दास बना लो। हम पहले गुरुदेव के दास बनेंगे, प्रभुपाद के दास बनेंगे, सच्चे इनके दास के अभी नहीं है, पर इनकी वाणी है, इनके चित्र है। अभी भी जैसे हम भगवान को चित्र रूप में पूजते हैं, नहीं पूजते, ऐसे भक्तों को ही पूजा जा सकता है। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही हो जाते हैं। हरि न जन हरि जेवा, गुजराती में, भगवान के भक्त भगवान जैसे हैं। भगवान तो कृष्ण ही है, लेकिन जो सच्चे प्रतिनिधि भगवान के हैं उनके माध्यम से हमें भगवान मिलते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। भक्ति से क्या होगा? हमारी शुद्धि हो भगवान के सेवन से। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा हमारी शुद्धि होगी। और जब शुद्धि हो गई शरीर में, फिर जन्म लेना सफल हो गया। अगर शुद्धि नहीं हुई तो जन्म विफल है। क्या आखिर में क्या होगा? जब अशुद्धि में जो कोई शरीर छोड़ रहा है, तो जो कुछ उसमें अशुद्धि बढ़ गई है, मान लो वो स्त्री से आकर्षित हो गया है या मांसाहार से, या ये सब पापपूर्ण बातें हैं, तो उसको अंत में वैसा ही सिमरन होगा। अगला जन्म उसका फिर भगवत प्राप्ति, भगवान का सिमरन उसको अंत समय में नहीं हो सकता।
कहा ना भगवान ने, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति न सतयत्र संशय। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है, ये है जीवन की सफलता। उसको मेरी प्राप्ति में कोई संशय नहीं है, कोई जरूर मिलूंगा मैं उसको। हमेशा हम लोग संशयों से भरे पड़े हैं ना, हमारे बुद्धि मलिन है, विषयों को भोगने के कारण, इस नश्वर संसार में लिप्त होने के कारण बड़े संशय हम में आ गए हैं, बड़े दोष हम में आ गए हैं। तो अंतकाल में वही दोष, वही संशय सामने आएंगे। पर अगर भगवान की शरण में आ गए और उनका सिमरन अंत में हो गया, तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उसको होगी, मेरे धाम में आएगा। और 18वें अध्याय में ये भी कहा भगवान ने, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, सांख्य योग के योगों का वर्णन किया। योग करता है भगवान के साथ जोड़ने वाला, भगवान के साथ मिलाने वाला। पर 18वें अध्याय में भगवान सारे योगों का वर्णन करने के बाद कहते हैं मैं जैसा हूं वो केवल भक्ति योग के द्वारा ही जाना जाऊं। भक्त्या माम अभिजानाति, मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकूंगा जैसा मैं हूं, और कोई रास्ता नहीं है। तो देर तो बड़ी होगी है, पर हम सब देर से ही लगे। चलो नहीं से देर बड़ी, क्या हम सब देर से लगे या नहीं लगे? ऐसे संतों की कृपा से लग गए। असली काम यही है, लेकिन प्राय लोग संसार के इस काम को भूले हुए हैं। प्राय इस काम को लोग भूले हुए हैं। काम क्या सोचते हैं? सुबह उठना, काम करना, सारे दिन गधे की तरह काम करना, शाम को घर में आना, भोजन करना, सो जाना, रात को विषयों को भोगना या और काम करने, पर बस ऐसे ही सुबह शाम में उम्र तमाम हो जाती है। और एक दिन यमदूत पास खड़े हो जाते हैं। चलो अभी तो इस सुबह शाम में हमारी जो उम्र तमाम हो रही है ना, ये इसको हमने भक्ति में तमाम करना है, भक्ति करनी है। पूर्ण भक्ति नहीं हुई, पूर्ण भक्ति हमने भक्ति की, जैसे प्रहलाद महाराज थे, बाल्यावस्था से उनको नारद जी की कृपा मिली। जब प्रहलाद महाराज की माँ क्यादू जो थी, वो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। राक्षस भी तपस्या करते हैं किसके लिए? दूसरों के विनाश के लिए। भक्त भी तपस्या करते हैं दूसरों के भले के लिए। तो पीछे से राक्षस क्यादू का हरण करके ले आए, क्यों? बड़ा आंतक था उसका, वो और शक्ति बढ़ाना चाहता है अपनी। तो जब जा रहे थे, क्यादू को पकड़ के ले जा रहे थे देवता लोग, आगे से नारद जी आ गए। नारद जी पूछा कहाँ ले जा रहे उसको? इसके पेट में राक्षस की संतान है, ये जब जन्म देगी हम उसको मार देंगे। शुद्ध भक्त मिल गए, क्या इसके पेट में राक्षस नहीं है, छोड़ दो उसको। अच्छा, छोड़ दिया। क्यादू उस अवस्था में नारद जी की कुटिया में रही, वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया। जब मां के पेट में बच्चा था तब भी एक भक्त की कृपा मिली, मां के माध्यम से एक जन्म दिया। शुरू से नारद जी की कृपा मिली और वो शुरू से भक्त बन गए। इतनी देर में राक्षस तपस्या करके आ गया। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, उनके पुत्र को सौंपा। अभी राक्षस आया तपस्या करके, शक्ति अर्जित करके आया है,
तो वो पुत्र को जो है अपने जैसा बनाना चाहता है। अगर बाप राक्षस हो तो पुत्र भक्त हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। पुत्र भी राक्षस ही होगा। लेकिन जब भक्त की कृपा मिल जाए तो राक्षस का पुत्र भी भक्त बन सकता है। कोई भी भक्त बन सकता है, किसी भी प्रकार का। महाप्रभु तो भगवान थे, उन्होंने जंगली जानवरों को भी भक्त बना दिया, जिसमें हिरन, मोर, वाघ, कई प्रकार के जंगली जानवर महाप्रभु की कृपा से भक्त बन गए और अपनी शत्रुता वो एकदम सब समाप्त हो गई उनकी। तो भक्त जो है वो भगवान को प्रिय है। और याद रखो, हम सबको जब भी समझें, अभी समझें तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो अच्छा नहीं है। भक्ति करनी है, भगवान का भक्त बनना है, ये मन में धारणा है। भाई मेरा वैसे टाइम तो बहुत चला गया, पता नहीं कितना बाकी है। न टाइम अपना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं। आप में से कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो जितना मेरे पास टाइम है, मैंने बस कृष्ण चिंतन करना है। जैसे आचार्य, हमारे आचार्य ने शिक्षा दी है ना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण को बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। हमारे माता पिता कौन है? कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धोरिणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरी माता पिता बंधु सखा, मेरी विद्या, सब कुछ, मेरा धन कुछ आप ही है। इस स्तर पर हमने पहुंचना है, सब कुछ हमारे भगवान है। और ये समझ नहीं आती। जब हम परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार से आसक्त हो जाते हैं। जन्म तो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हमारा हर सांस अनमोल है। दुनिया के तौर पर लगाने से एक सांस मिल सकता है, लेकिन हम इस अनमोल सांसों को कृष्ण सिमरन में लगाने के बजाय क्या करते हैं? बीमारी क्या है हमारी? तो विषयों में लिपटा है ऐसा। विषय विकार, कृष्ण अपना भगवान समझा रहे हैं। विषय विकार पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन। ये विषय विकारों ने हमारे मन को मलिन कर दिया है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिनमोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। क्यों? तुम विषय विकार में इतना पड़ गया है कि बड़ा दूषित हो चुका है, बहुत दूषित हो चुका है। तो देखो, याद दिलाने के लिए अपने आप को, हम सबको, ये विषय विकार क्या पशु पक्षी नहीं भोगते? भोगते, उनको भी सुविधा पूरी है। लेकिन मनुष्य शरीर में इनसे हमने मुख मोड़ना है, क्योंकि मनुष्य शरीर में भगवान ने हमको
ये विकसित बुद्धि दे रखी है जो पशुओं को नहीं है। पशुओं के लिए माँ, बहन, बेटी में कोई भेदभाव नहीं। माँ को भी पत्नी बना लेगा, बहन को भी, बेटी को भी। लेकिन हमारे लिए बड़ी बहन है वो भी सम्माननीय है, छोटी बहन भी, उसका भी ध्यान रखना है। माँ भी पूजनीय है। सब पत्नी का भी सम्मान, पत्नी कोई अपमानित करने की वस्तु नहीं है। शास्त्रों में बताया है इसके बारे में। जहाँ पर पत्नी का सम्मान नहीं होता जिस घर में, वो घर कभी भी आध्यात्मिक पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम किसी भी अवस्था में हैं, हमारा कार्य है भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना। क्यों बढ़ना भगवत प्राप्ति पथ पर आगे? नहीं आया ध्यान में। क्योंकि मृत्यु पथ पर हम ऑटोमेटिक जा रहे हैं। मृत्यु पथ पर स्वयं ही जा रहे हैं। कल का दिन मेरे जीवन से मर गया नहीं मर गया? आपके जीवन से मर गया नहीं मर गया? पर मुझे ध्यान ही नहीं उसका कि मैं मृत्यु क्यों निकल जा रहा हूं। कारण उसका संसार में मैं खो गया हूं। जैसे मैंने कहा ना कि जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये हमारे श्वास अनमोल है, एक एक श्वास अनमोल है। ये लुटाने के का, ये हमें इसको व्यर्थ में श्वास लेने, हर श्वास में। श्वासों का क्या सदुपयोग है? श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए। ये प्राणी हर श्वास में हरि का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। व्यर्थ श्वास मत खोए। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। क्या पता है के बाद दूसरा आएगा भी या नहीं आएगा। होता नहीं कि वो चलते बलते लोग चले जाते हैं, जाते नहीं जाते। एक बात मैंने सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। ये शिकागो एयरपोर्ट पर ये बात घटी थी। वहाँ शिकागो में एक महिला थी, इंडस्ट्रियलिस्ट महिला। उसकी इंडस्ट्री थी अपनी। तो अभी वो अमेरिका से कनाडा जा रहे थे कुछ ऑर्डर लेने के लिए। तो उसका जो मैनेजर था वो अग्रवाल था, कोई 40 साल का नौजवान लड़का। आपको पता होना चाहिए अमेरिका में बहुत भारतीय रहते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं। भारतीय लोग मेहनत करते हैं, ये अमेरिकन लोग भी समझते हैं, तो उनको रखते हैं वो अपने काम करने में। अग्रवाल को 40 साल का होगा, कम ज़्यादा भी हो सकती है उम्र। तो एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं फ्लाइट की कनाडा जाने के लिए। प्रतीक्षा करनी पड़ती है नहीं? कर रहे हैं। तो इतनी देर में क्या हुआ, उसको लड़के को खड़े खड़े, जो मैनेजर है उसका औरत का, हार्ट अटैक आया और वहीं गिर गया। मैं शिकागो में सत्संग कर रहा था तो मुझे ये बात सुनाई गई थी। क्योंकि ये चर्चा हम इसलिए करते हैं, भगवान ने गीता में भी कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बोलो, दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं खुद ही अपने कारबिंद से गीता में, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्या कहते हैं? क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? क्योंकि भाई सबके लिए आ रहे हैं। भगवान हमें गीता के माध्यम से समझा रहे हैं, तेरी मृत्यु आ रही है निकट, वो उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। तुम्हें मैंने ये शरीर दिया था, मेरी प्राप्ति तू करके मेरे पास वैकुंठ में आकर सदा सुखी रहता। कोई तेरे को शरीर भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो उसमें कोई दुख, वैकुंठ करती है जिसमें कोई दुख नहीं है। इस संसार को कहा है कुंठा जगत। क्या कहा है? यहाँ दुख है दुख नहीं,
दुखों से भरा पड़ा है। लेकिन हम अज्ञानी दुखों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन एक वैकुंठ जगह है जहां कोई दुख नहीं है, वहां केवल सुख ही सुख है। ये शरीर अपने आप को योग्य बनाने के लिए कि मैं वैकुंठ जगत में जा सकूं इसलिए मिला है। बाकी खाना पीना सोना भी लगा है शरीर में, लेकिन मूल इस शरीर की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के लिए हुई है। शरीर किस लिए मिला है? भगवान को पाने के लिए। भगवान बड़ी कृपा करके गीता में सारी बातें समझा रहे हैं, और आप सबको प्रभुपाद की गीता पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद की गीता की कोई तुलना नहीं। क्यों? एक बार एक स्त्री प्रभुपाद जी को कहती है अमेरिका में, उनका प्रवचन सुन करके कहती है, स्वामी जी आपने कहा गीता पढ़ो, तो मुझे आप रिकमेंड करो कौन सी गीता पढ़ूं मैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं सोचने लगा कौन सी गीता का रिकमेंड करूं इसको। सारी गीता उन लोगों ने अपने ओ दे दी है, अपने भाव ले दिए हैं बीच में। मेरे विचार में ऐसा है, मेरे विचार में ऐसा है। तेरे विचारों की कोई कमी है? तेरे विचारों की कोई वैल्यू है? बेकार, हमारे विचार क्या है, बेकार है सब। तो गुरु महाराज ने उनको गीता का अनुवाद करना पड़ा, और मतलब लोगों की डिमांड बढ़ी, तो पार्शली पहले गीता पब्लिश हुई थी। पहले मेरे को कुछ 6 चैप्टर हुए थे, फिर ऐसे धीरे धीरे फिर पूरी गीता पब्लिश हुई प्रभुपाद जी की। अभी क्या समस्या है, अभी हम लोग जो प्रचारक हैं पूरी दुनिया में, ये दोष आ गया, भगवान से मन हट गया हमारा, और हम अपने ये सोचने लगे कि मेरा पालन कैसे होगा। ऐसे सोचना ठीक है? अरे भगवान जो हैं, हाथी को खाने के लिए एक मन देते हैं, और चींटी को कन्न थोड़ा सा देते हैं, देते नहीं देते? हर जीव का भगवान पालन करते हैं। तो हम जब उनका नाम लेंगे हमारा पालन नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन हम इस शरीर में होने के कारण दूषित हो गए विषय विकारों के कारण, और हम भगवान के नियमों का पालन करना हमने छोड़ दिया। जो मन में आया वो किया, वो ठीक नहीं। तो हमें भगवान के कहने पर चल करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, जो प्रभुपाद जी की गीता में सब कुछ लिखा है और भगवान से अनुमोदित है, भगवान के द्वारा उसकी स्वीकृति है, हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। मेन बात जो है भगवान की निष्काम भक्ति। भक्ति कैसे? निष्काम। प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद ने जगह जगह केंद्र खोले, सब जगह निष्काम भक्ति। किसी को पहले जब अमेरिका में शुरू किया उन्होंने मंदिर खोला, पहला मंदिर सैन फ्रांसिस्को में खोला था, फिर लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क से तो प्रचार शुरू हुआ था। तो प्रभुपाद ने जो केंद्र खोले, उनको कोई जो आए भक्त बने, उनको कोई सैलरी दी उन्होंने? कोई तनख्वाह दी? अभी उन लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई थोड़ा समय बीतने पर, और वो अभी पैसे ढूंढते हैं, पैसे तनख्वाह दो मेरे को। अभी एक वो ये पढ़ रहा था, तू ही पढ़ रहा था नहीं वो क्या? हाँ, पढ़ के सुना दे सबको, उसका सार बता दे। जब तक ये ढूंढ रहा है, हरे कृष्णा राम हरे राम। श्रील प्रभुपाद जी को एक लेटर, एक पत्र प्राप्त हुआ, तो ये एक
माता हैं गोविंद दासी, वो लिख रही हैं कि मैं एक दिन हवाई में थी, मैं प्रभुपाद जी के रूम में। हवाई अमेरिका के की जगह है, आयरलैंड है वो। वहाँ रहकर प्रभुपाद जी ने पुस्तकों का अनुवाद किया था और मुझे भी वहाँ जाने का प्रभुपाद कृपा से मौका मिला। मैं प्रभुपाद जी के रूम में जैसे ही एंटर करती हूँ तो मैंने देखा प्रभुपाद जी बड़े परेशान हैं। उनके हाथ में एक चिट्ठी है और वो चिट्ठी को पकड़ करके अपना सर हिला रहे हैं। तो मुझे बड़ी चिंता हुई और मैंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी क्या बात हो गई, क्या कोई बुरी एक खबर? मिनट, गोविंद दास जी बड़ी भक्त थी, नाम प्रभुपाद ने गोविंद दास से रखा था उसका। वो चिंतित हो गई, विदेशियों ने तो पूरे संसार में प्रचार किया प्रभुपाद की कृपा से, निमित्त विदेशी बने, कृपाशाली प्रभुपाद की। हाँ, उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी क्या बात है, क्या कोई बुरी खबर है जिससे आप परेशान हो? प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे और दुखी स्वर में कहा कि ये मुझे जनार्दन से लेटर प्राप्त हुआ है। वो मेरी भगवत गीता को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहा था। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप मुझे कितना पैसा देंगे और मेरी पत्नी को कितना पैसा देंगे इस अनुवाद के काम के लिए। प्रभुपाद जी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने उसको खराब बेकार कर दिया है। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। गुरु से पैसा लेना ठीक नहीं है। गोविंद दासी आगे लिखती हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने उसको समझाया कि अगर भक्ति के बदले में कोई पैसा लेता है तो फिर उसको केवल पैसा ही मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने श्रीला प्रभुपाद ने आगे कहा कि इससे अच्छा है कि आप कुछ बिजनेस कर लो, कोई व्यापार करके पैसा बनाओ, लेकिन कृष्ण और गुरु की सेवा करके पैसा लेने की प्रवृत्ति मत रखो। ऐसा करने से आपको वांछित इच्छा प्राप्त नहीं होगी, जो कि है कृष्ण भक्ति। केवल आपको पैसा ही मिलेगा और गुरु से पैसा लेना बहुत बुरी बात है। भारत में ये आम कहावत है कि गुरु का पैसा बहुत खराब होता है। भारत में इस चीज़ को सब लोग जानते हैं कि गुरु से पैसा लेने पर उससे विनाश होता है। तो प्रभुपाद जी के समय में ऐसा था, कितने चिंतित हो गए, उसने पैसा मांग रही है, उसकी पत्नी कह रही है। तो प्रभुपाद जी ने सारा ये इन लोगों से निष्काम कार्य करवाया और भक्ति दी प्रभुपाद जी ने। और एक प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, ये तेरे पास है नहीं, कौन सा? शिला प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली, उसका हिंदू अनुवाद बता दें इनको। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे ये टीके अरे, जी डायरी, हैं? तमाल कृष्ण गोस्वामी की डायरी 28 अप्रैल के प्रसंग में लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत बल देकर के कहा कि हमारी संस्था इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं बनाई गई है। ये भक्तों को वेतन देने और गृहस्थियों को विशेष सुविधाएं देने के संदर्भ में था। प्रभुपाद जी ने बल देकर के कहा कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ वैराग्य है और अगर कोई अभी भी वैराग्य विकसित करने में रुचि नहीं रखता तो संस्था उसको संभाल कर नहीं रख सकती, नहीं तो पूरी संस्था खराब हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर गृहस्थी लोग बहुत आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं तो मंदिर उनको रहने के लिए फैसिलिटी दे सकता है, लेकिन उनको स्वयं सेवक की तरह कार्य करना होगा, वेतन के लिए नहीं। समझाई सबको? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा बल दिया, माया बड़ी प्रबल है, माया के चुंगल में। अब देखो, एक बात ये भी कही है, एक सन्यासी ने ये कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में भक्त नहीं रहते ना, निष्काम से भी नहीं रहते, तो भगवान पे दुनिया को रखते ही नहीं है। क्या करनी है दुनिया, बेकार, जानवरों की तरह मनुष्य बन गए हैं तो बेकार, सब खत्म। तो भक्ति के द्वारा ही हम बच सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है और कृष्ण भक्ति ही जीवन है।
तो हमें प्रभुपाद कृपा से, अभी देखो केवल ये हमारी आम आदत है, जैसे किसी को कोई बोलो भाई ये काम ठीक नहीं है, जैसे शराब पीना ठीक नहीं है, किसने शुरू कर दी, भाई ठीक नहीं है, वो क्या जवाब देगा, सब पीते हैं, कहते हैं ना लोग। अच्छा भाई, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कहा है कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। जहाँ सच्चाई में भगवान का वास होता है, तो अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो भगवत प्राप्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सच बोलना है, सच बोलना है और सच का पालन करना है। तो क्या इससे पहले क्या कह रहा था मैं, हैं? नहीं, उससे पहले हाँ, यहाँ भक्त नहीं रहते। जिस समाज में भक्त नहीं है ना, वो समाज खत्म हो जाता है। तो हमें भक्ति करनी है भगवान की। एक भक्त ने ये शब्द कहे थे, तो ये उसके शब्द मुझे याद आ गए। तो भक्ति ही जीवन है और भक्ति हमने करनी है, और ऐसे संतों की कृपा से मिलेगी जो कोई सैकड़ों साल पहले नहीं, इन्होंने संस्था की स्थापना 1966 में की थी। 1965 में ये अमेरिका गए थे, 1966 में संस्था की स्थापना की, और कोई 1970 साल की उम्र में गए थे। तो 7 सालों में ही इन्होंने सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। जो भक्त बनते गए शुरू से, अच्छा तुम इंग्लैंड जाओ, तुम फ्रांस जाओ, तुम जर्मनी जाओ, भेज देंगे। शक्ति उनकी थी ना, शुद्ध भक्ति की शक्ति। लोग जगह जगह केंद्र स्थापित करने लगा, काम आगे बढ़ना। लेकिन अभी ये दोष आ गया है कि जो भक्त भी मंदिर जो है, जैसे एक भक्त का उदाहरण आपने सुना, जो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा, तो प्रभुपाद जी बड़े चिंतित हो गए कि पत्नी ने उसको ऐसा बोल दिया। भक्ति का अर्थ निष्काम सेवा है। तो हमें भगवान की निष्काम भाव से सेवा करनी है। और हमारे आदत संसार में सब पैसे लेके काम करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति ये कुछ लेके नहीं होगी, वो फिर नौकरी हो जाएगी, वो भक्ति नहीं होगी। क्या होगा? जब पैसे लेके मैं कुछ सेवा करूंगा ना, तो भक्ति थोड़ी है। प्रभुपाद जी ने तो भक्ति सिखाई, क्या सिखाया? तो भक्ति निष्काम होती है। अगर कोई मंदिर में घंटी बजा रहा, मैं भाई पुजारी हूँ, भक्ति कर रहा है, भक्ति क्या? महीने का अगर तू पैसे लेता है तो तू तो नौकर है, तू भक्त थोड़ा है, या है भक्त? हमें भक्त बनना है और भक्ति का प्रचार करना है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है, और भगवान मिल सकते हैं केवल भक्ति के द्वारा। भगवान के शब्द 18वें अध्याय के, भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद कृपा से भक्ति का आश्रय लेना है, निष्काम भक्ति का। कौन सी भक्ति का? हाँ। किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास देख रहा तू प्रश्न? देखो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। ऋषभ देवदास कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका सेवक आपसे विनती करता है कि आप मुझे डायरेक्शन दीजिए कि मैं एडमंटन में कौन सी सर्विस में एंगेज हूँ। अभी अभी प्रीच कर रहा हूँ यूथ के लिए, पर मंदिर में सेवाएं रोटेट होती रहती हैं। नेक्स्ट टाइम कोई और सेवा मिलेगी, लेकिन अभी मैं यूथ प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो आप कृपया मुझे बताइए कोई सेवा आपकी और प्रभुपाद जी की जो इच्छा हो वो मैं प्रयास करूँगा अच्छे से करने का। तो क्या मतलब प्रश्न क्या निकला इसका? पूछ रहे हैं कि अभी मैं यूथ प्रीचिंग कर रहा हूँ तो मंदिर में सेवाएं रोटेट होती रहती हैं, तो मुझे क्या सेवा करनी चाहिए मंदिर में। निष्काम भाव से कुछ भी तुम करो, मंदिर में करो, जो भी कोई सेवा 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 है, ये नहीं कोई खास ही सेवा, जो भी। प्रभुपाद कहते थे एक भक्त भगवान की आरती करता है, क्या करता है? और एक भक्त मंदिर में झाड़ू लगाता है। तो वो आरती करने वाला झाड़ू फेरने वाले से अलग हो गया। प्रभुपाद ने कहा झाड़ू उसकी भी उतनी भक्ति है जितना वो आरती कर रहा है। भगवान प्रभुपाद जी के शब्द हैं। प्रभुपाद जी की हर बात ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। अगर हमें कोई सेवा ऐसी मिली है तो वो भी भक्ति है। मान लो कोई भक्ति कर रहा है, हम उसकी मदद करते हैं, तो हम भी उसमें आगे, हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति की मदद कर रहे हैं। बात ध्यान में आई सबके? नहीं? हाँ। ओनिमा माता हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे आपके प्रति अपराध बन गया है जिस कारण मेरी चैंटिंग छूट गई है। गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी चैंटिंग फिर से स्टार्ट हो जाए। क्या अपराध किया था तूने? अपराध भी तो बताओ। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर। नहीं, अभी जवाब नहीं आया उसका। जवाब आएगा ना, सुन रही होगी तो देगा। हाँ। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। गुरु महाराज जी की जय हो। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही निष्काम भक्त सेवा का प्रचार कर रहे हैं, बाकी हर जगह पैसे से हो रहा है कार्य। अभी कुछ समय पहले जीबीसी इस्कॉन के अध्यक्ष गुरु प्रसाद महाराज आए थे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी गुरु महाराज का शिष्य हूँ, तो उन्होंने यह कहा कि वेरी गुड सन्यासी, क्योंकि आप प्रभुपाद जी को 100% फॉलो करते हैं। हमें आप पर गर्व है। आपकी सदा जय हो। वंशी कृष्ण, धन्यवाद। शुभम शर्मा दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। Please accept my humble obeisances. How should we deal with the thoughts which are disturbing while chanting? Sometimes it takes more time to complete the rounds because I used to struggle with those thoughts. Could you please guide me? Hare Krishna. किस किस्म की फोर्स है? Thoughts. हैं? Thoughts. थॉट। विचार आते रहते हैं मन में। देखो क्या नाम इसका? शुभम। ऐसा है, जब तक शुद्धि नहीं होगी ना, ये विचार आते रहेंगे। ये आते रहे, हमने जब करते रहना है। जब करते करते जब शुद्धि हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक ये विचार, जिस डिग्री में शुद्धि होगी उसी डिग्री में ये बुरे विचार वापस जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? और तो नहीं कोई प्रश्न? यहां तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? यज्ञोपवीत जो है ये हमारे समाज में या परिवार में इसका चलन कम होते जा रहा है, इसके बारे में कुछ ज्ञान में लेना चाहता हूँ। अभी हम जो डिस्कशन करें उसके प्रति प्रश्न होता है, वो कम होता जा रहा है, लोगों की कमी है। प्रश्न जो है अभी सब्जेक्ट मैटर पर करना चाहिए आपको, ना कि कोई भी प्रश्न ले आओ, वो अलग से कर सकते हैं। ये थोड़ा डिस्कस किया आपने यज्ञोपवीत का।
किया। और भी यहाँ को किसी को प्रश्न जो कहा हमने, हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम। आज 18 तारीख है। प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद को पत्र लिखा था 18 तारीख 1967 को। 66 में संस्था की स्थापना हुई थी, 67 में ये पत्र लिखा था। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। गुरु महाराज समझा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में, राधा रानी का दल सखियों का दल है, गोपियों का दल है, श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। ये भी एक प्रभुपाद कहते हैं एक प्रकार का रस है। स्पर्धा, भगवान से स्पर्धा करने का भी रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो भगवान केंद्र में है, भगवान के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो दिव्य है। हमें जैसे एक शब्द आते हैं ना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण है। तो उसमें भी स्पर्धा है, रहती है। पर ये प्रभुपाद कहते हैं राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण के प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो कृष्ण को ही जीवन का केंद्र बनाना है हमने। कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए कुछ नहीं। क्योंकि नाम तो हम ये शरीर हैं, ना हम इस संसार से हैं। किसके लिए हम कुछ करेंगे? हम शरीर ही नहीं है, हम इस संसार से भी नहीं है। हम तो भगवान के हैं, हम तो कृष्ण के हैं। इसलिए उसी असली स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बस सब कारणों के कारण कृष्ण है, ये याद रखो। अभी हम और आप क्या कृष्ण को पहचानेंगे? अगर भक्ति करते हैं तो भगवान खुद ही हमें पहचानने की शक्ति देते हैं। ये एक कथा आती है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला क्या है? ब्रह्मा जी बाल रूप, अपना कृष्ण भगवान बाल रूप में बाल सखाओं के साथ कलेबा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो वहां पर क्या कि कभी सखा भगवान के अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, कभी भगवान उनके मुंह में अपना देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने देखा, भाई ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई। देखो ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए। हमारी संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी हैं, 4 संप्रदाय हैं,
ये पहली ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, दूसरी कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों ने शुरू की थी, जो ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र थे, तीसरी श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी, चौथी रुद्र संप्रदाय जो शंकर भगवान ने शुरू की थी। इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान की भक्ति बताई है, कृष्ण की भक्ति बताई है। कृष्ण विष्णु सब एक ही है। तो हम ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, तो झूठा कह रहा है, साधारण लीला कर रहे हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। क्या किया उन्होंने, जितने भगवान के सखा थे और जितने बछड़े भगवान, बाल में भगवान बछड़ों को चराते थे, जितने बछड़े थे सबका भगवान ने अपना, ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। उन सबको की जगह योग में, निद्रा में सुला दिया। तो पीछे कृष्ण भगवान अकेले रह गए, भगवान से तो कुछ छुपा है नहीं। सोचने लगे भगवान कि मैं अगर अकेले जाऊंगा तो सखाओं की माताएं कहेंगी हमारे बेटे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। बछड़ों की माताएं, गायें प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने आप को उतने ही बछड़ों के रूप में, उतने ही ग्वाल वालों के रूप में विस्तार किया। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आज देखता हूँ उस भगवान का क्या हाल है। देखा तो वैसे ही सखा, वैसे ही बछड़े, वही लीला हो रही है जो ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी के भाई मैं तो सबको उठा लिया था, वहां जाके देखा वहां भी सो रहे हैं, सबको सुलाया हुआ है, वहां भी है यहाँ भी है। तब ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी हुई, मैंने एक बड़ी गलती की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के आगे और उनकी 8 आंखों से आंसू बहे। उन्होंने फिर भगवान की स्तुति की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और क्या कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति की उन्होंने। तो भगवान ने जो है उन पर कृपा की। तो ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान पाए। तो भगवान को फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के शब्द बड़े जरूरी हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह। परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, उनका रूप है सत्य, ज्ञान से परिपूर्ण, सच्चित आनंद और आनंद में है। सत्य चित आनंद, सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह उनका रूप है। वो सत्य है, सदा रहने वाला है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। और अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत है। गोविंद, भगवान के 3 नाम ये भी है ना। गो करता है गौ, गाय, गौ करता है पृथ्वी, गो करता है इंद्रिय, इन तीनों को सुख देने वाले हैं, वो गोविंद है। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण है। तो भगवान जो हैं उन्हीं के चरणों की शरण हमने लेनी है, उन्हीं के चरणों में शीश झुकाना है और उन्हीं के पास जाना है, प्रयास करना है जाने का। जाने का मिलेगा हमको जब योग्य बन जाएंगे। योग्यता क्या? संसार से विराग, विषय विकारों से विराग और श्री कृष्ण के चरणों में सच्चा अनुराग। श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम हो जाएगा। संसार की किसी वस्तु से मेरा प्रेम नहीं रहेगा। अगर संसार की किसी वस्तु से ही मेरा प्रेम रहा तो मुझे वापस इस संसार में आना पड़ेगा। जब हर ओर से मेरा मन कृष्ण कृपा से हट जाएगा, ये मन हमारा बीमारियों से कृष्ण कृपा से ही हटेगा और कोई रास्ता इसके हटने का नहीं है। जब ये हट जाएगा और पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में लग जाएगा तो हमें कृष्ण मिलेंगे, अंते नारायण स्मृति होगी।
तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो हमें अगर यहाँ गुरु महाराज जो बता रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेम से प्रेम करने की स्पर्धा उनमें भी रहती है, राधा रानी के दल में भी रहती है। हम ज़्यादा प्रेम करेंगे, हम ज़्यादा प्रेम करें, तो भगवान सब कितने बैठे हैं कि उसका कितना प्रेम उनके साथ है। सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान के चरणों में राधा रानी का है। राधा रानी की कोई तुलना नहीं, कोई तुलना ना है ना कोई कर पाएगा। गोपियों का भी बड़ा प्रेम है, ग्वाल बाल जो थे ब्रज के उनका भी प्रेम था। सबसे ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण का। तो हमें अपना सबसे ज्यादा श्री कृष्ण से प्रेम राधा रानी का। तो इसलिए हमें ये जो महामंत्र हम बोलते हैं ना, जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, ये संबोधन में हरे आता भी शब्द हरा है। हरा राधा रानी, हे राधे, हे कृष्ण, हे राम, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हमारा काम भगवान की सेवा में लगना है। सेवा के बिना हम रह नहीं सकते, वो हमारा धर्म है। पर संसार की सेवा में लगे हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला हमको। यमदूत मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिलने वाला। कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, हमें ये कृष्ण की जो निष्काम भक्ति करने से हमें जो है वो सुख मिलेगा जो संसार में कहीं भी नहीं है। सारा सुख भक्ति में ही है। भक्ति में जो आनंद है, भक्त लोग जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता पर आनंद में रहते हैं वो, क्योंकि उनको असली आनंद मिल गया है। जैसे मीरा जी ने कहा है ना कि पायो जी मैंने हमने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। खर्चे न खूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम ये हमारे जीवन का केंद्र बन जाना चाहिए। इस जीवन को सफल बनाने के लिए, ये जीवन सफल बनेगा भगवान के नाम से, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण। किसने कुछ कहना तो नहीं? गुरु महाराज की जय। हाँ? उनीमा माता ने प्रश्न पूछा था कि अपराध हो गया, तो उन्होंने कहा है कि मैंने मन ही मन आपका प्रेमानंद महाराज से क्या? मैंने मन ही मन आपका प्रेमानंद महाराज से कंपैरिजन किया था, ये मेरे से अपराध हो गया था। ऐसा क्यों किया उसको पूछो जरा, फोन करके पूछो क्यों। प्रेमानंद जैसी कौन सी चीज है मेरे में, पूछो क्यों ऐसा किया था। पूछ रहे हो? हम बोले महामंत्र बोले बाकी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे। है क्या? उठाया नहीं। सुन रही होगी नहीं सुन रही होगी पता नहीं। आ गया। कह रहे हैं कि प्रवचन में आपने कहा था कि पैसा वगैरह कुछ नहीं होता, मोह माया छोड़नी चाहिए। तो मुझे लगने लगा कि इस्कॉन वाले सब ऐसे कहते हैं कि पैसा छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए, तो इसलिए मुझे अपराध कर दिया मैंने, इसलिए ये सोच के। हमें बाकियों के साथ मिला लिया उसने।
हरे कृष्ण। अभी